Hello students, welcome back to my channel, that is Pragya Basic Education. In this video we shall discuss the most important topic of English grammar, that is of unseen passage. अनसीन पैसेज एक क्लास 12 की बात करूं अगर मैं, तो उसमें अनसीन पैसेज से क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे और अनसीन पैसेज में हम लोग क्यों करते हैं, अनसीन पैसेज क्यों पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ये सब के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोग अपने स्क्रीन में देख रहे होंगे कि अब मैं क्या करूं। यहाँ पर लिखा गया है अब मैं क्या करूं। जब कभी कभी हम लोग स्टूडेंट्स, हम लोग के साथ ऐसा होता है कि जैसे हम लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, पेपर हमारे हाथ में है, तो हम लोग जब पेपर को पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको अगर हम लोग समझ नहीं पाते हैं, उसका अंडरस्टैंडिंग हमसे नहीं होता है, तो हम लोग सोच में पड़ जाते हैं और हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि अब मैं क्या करूं। ठीक है, तो ये अब मैं क्या करूं मतलब हम लोग क्यों ऐसे पोजीशन में आ गए हैं कि अब मैं क्या करूं। ठीक है, तो इसमें आपका अंडरस्टैंडिंग, जो आपके सामने क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए आपको मन में सवाल आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आज इस वीडियो में हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इंग्लिश, जो 12 क्लास की इंग्लिश है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये जो हम लोग आज पढ़ेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज़ ए पार्ट ऑफ अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज मतलब हिंदी में उसको हम लोग बोल सकते हैं अपठित गद्यांश। ठीक है, जैसे हिंदी में आपका आता है ना, एक पैराग्राफ आता है, उससे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, सेम इसी प्रकार इंग्लिश में भी आपका आता है। ठीक है, तो आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में स्टूडेंट्स आपको पूछा जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड, जो कि 20 मार्क्स का होता है, और इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं। सेक्शन ए में 2 पार्ट्स होते हैं। पहले है अनसीन पैसेज जो कि 12 मार्क्स का होता है, जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट है नोट मेकिंग जो कि 8 मार्क्स का होता है। ये हो गया आपका सेक्शन ए जो कि 20 मार्क्स कैरी करता है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी पूरा टोटली बेस्ड ऑन राइटिंग सेक्शन। ठीक है, और राइटिंग सेक्शन में 30 मार्क्स आपको मिलेगा। राइटिंग सेक्शन में क्या क्या कवर होता है, लेटर्स कवर होता है, उसके बाद में नोटिस राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट, कंपोजिशन, रिपोर्ट, स्पीच, आर्टिकल एंड ग्रामर, ये सब को मिला के आपका 30 मार्क्स कवर होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन सी में आपका लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपके टेक्स्ट बुक्स है फ्लेमिंगो और विस्तास, ये 2 बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको 30 मार्क्स का देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया सेक्शन ए बी सी जो कि टोटल 80 मार्क्स का होते हैं, और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट से आता है। ठीक है, तो टोटल 100 मार्क्स हो गया। ये तो हो गया मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। लेकिन हम लोग जो आज पढ़ेंगे अनसीन पैसेज, वो 12 मार्क्स का होता है, और उसमें किस टाइप का क्वेश्चंस आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 5 मार्क्स का आएगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आएगा वो 7 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपके सामने ऑप्शंस रहेगा। ठीक है, 4 ऑप्शंस रहेगा, उसमें से आपको छांटना होगा कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, और उसको आप लोगों को पहचानना होगा और उसको लिखना पड़ेगा। वो हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या होता है स्टूडेंट्स कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में मतलब 1 लाइन और आंसर जो लिखते हैं हम लोग एक या 2 वाक्यों में, उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं, जो कि आपका 7 मार्क्स का आने वाला है। टोटल हो गया आपका 12 मार्क्स। ठीक है, तो ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उसको उस टॉपिक को डील करने से पहले लेट्स थिंक, कुछ सोचते हैं। क्या सोचेंगे, यहाँ आपके स्क्रीन में दिख रहा है 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ लैंग्वेज, व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर। सेकंड क्वेश्चन व्हाई इज़ इट नेसेसरी टू नो एनी लैंग्वेज। थर्ड है हाउ कैन यू से
दैट यू नो एनी लैंग्वेज। इसका मतलब देखो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब क्या होता है, भाषा। तो भाषा क्या होता है बताइए, भाषा क्या है कि जो लैंग्वेज है ये एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो आप लोग बोल सकते हैं लैंग्वेज इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक्चुअल में कम्युनिकेशन के लिए ही हम लोग लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो कम्युनिकेशन का यूज क्यों करते हैं भाई, हम लोग कम्युनिकेट करने के लिए मजबूर क्यों होते हैं, क्योंकि हम लोग देखो सोसाइटी में रहते हैं, है ना, सबके साथ मिलजुल के रहते हैं और अपनी बात को, अपनी जो सोच है उसको दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे, तो हम लोग उसी टाइम लैंग्वेज का यूज करेंगे। जैसे मैं कुछ सोच रही हूँ, मैं आपको उस बात को बताना चाहती हूँ, तो किसके थ्रू मैं बताऊँगी, लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, व्हाई इज इट नेसेसरी टू नो एनी लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज को जानना क्यों ज़रूरी होता है। देखो कोई भी लैंग्वेज को हम लोग अगर जानेंगे तभी तो दूसरे के भाव को, दूसरे के विचार को समझेंगे और अपने बात को दूसरों तक पहुंचा पाएंगे। इसलिए कोई भी लैंग्वेज को जानना अति आवश्यक होता है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या है, हाउ कैन यू से दैट यू नो एनी लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ करके आप कैसे बता सकते हो कि मैं ये लैंग्वेज जानती हूँ, जैसे मैं हिंदी जानती हूँ, मैं इंग्लिश जानती हूँ, ये कैसे आप कह सकते हो। क्योंकि देखो जहाँ भी आपको हिंदी लैंग्वेज लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, आप फट से पढ़ लेते हो, उसको समझ लेते हो, हिंदी में आप अच्छे से बोल लेते हो, ठीक है, लिख लेते हो, तभी आप बोलते हो कि आई नो हिंदी लैंग्वेज, कि मेरे को हिंदी आती है, मैं हिंदी लैंग्वेज जानती हूँ। ठीक है, तो जो कॉम्प्रिहेंशन आपका आएगा अनसीन पैसेज, मतलब कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे बोलते हैं, तो ये कॉम्प्रिहेंशन शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन एक नाउन है। ठीक है, नाउन यानी कि संज्ञा है जिसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या है स्टूडेंट्स, समझ। ठीक है, और उसको अगर हम लोग वर्ब फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्रिहेंड। कॉम्प्रिहेंड मतलब क्या है, टू अंडरस्टैंड, समझना। अगर हम लोग समझना बोलेंगे तो कॉम्प्रिहेंड हो जाएगा, और ओनली समझ बोलेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन लिखेंगे। ठीक है, तो इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये वर्ड आया कहाँ से है, इसका हिस्ट्री। मतलब ये जो वर्ड कॉम्प्रिहेंशन है ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, ये लैटिन वर्ड से आया है, कॉम्प्रिहेंसियो से। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसियो मीन्स क्या है, सीजिंग और कैप्चरिंग। सीजिंग और कैप्चरिंग। कैप्चरिंग मतलब क्या है, कोई भी चीज़ को पकड़ना, ठीक है, कस के पकड़ना, सीज कर लेना। ठीक है, तो जो कॉम्प्रिहेंसिव है या कॉम्प्रिहेंशन मतलब कोई भी चीज़ आपके सामने अगर लिखा हुआ है तो उसको आप लोग पढ़ के समझ पाए, उसका मेन आइडिया को कैप्चर कर पाए, तो हम लोग बोलेंगे उसको कॉम्प्रिहेंशन। फिर आता है आपका अनसीन। अनसीन कैसे बना हुआ है स्टूडेंट्स, अन प्लस सीन। सीन क्या हुआ है, सीन क्या है, यहाँ पर एक वर्ब है, सी का थर्ड फॉर्म है सीन। सीन माने देखा हुआ, उसमें हम लोग प्रीफिक्स लगा दिए हैं अन। अन माने नो, यानी कि जब जिसको हम लोग कभी देखे नहीं हैं, जिसको हम लोग कभी पढ़े नहीं हैं, उसी पैसेज हमारे सामने जब होता है तो उसको हम लोग अगर पढ़ के समझ जाते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन या अनसीन पैसेज। Unseen passage means it consists of a passage upon which questions are set to test the student's ability to understand the content of the given text and to infer information and meaning from it. देखिए अनसीन पैसेज मतलब एक ये पैसेज है जिसके ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, क्यों फ्रेम किए जाते हैं, स्टूडेंट्स की एबिलिटी को पहचानने के लिए, टेस्ट करने के लिए। क्या एबिलिटी, टू अंडरस्टैंड द कंटेंट, जो कंटेंट उनके सामने है उसको उन लोग कैसे अंडरस्टैंड किए, उनका अंडरस्टैंडिंग पावर कितना है। ठीक है, जो गिवन टेक्स्ट दिया हुआ है, और अगर उन लोग समझ नहीं भी पा रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड को देख के इन्फियर मतलब अनुमान लगाना। ठीक है, उसमें से इन्फॉर्मेशन को इन्फियर करेंगे और उसमें से फिर मीनिंग निकाल के सही आंसर तक कैसे पहुंचते हैं उसी को जांच किया जाता है अनसीन पैसेज में। ठीक है,
और ये कॉम्प्रिहेंशन का 5 मेन मोटिव्स है। सबसे पहले है वोकेबलरी। स्टूडेंट्स का वोकेबलरी भी यहाँ पर जांच होती है। उसके बाद में रीडिंग स्पीड की भी जांच की जाती है। रीडिंग स्पीड मतलब जैसे जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ के समझ जाना, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसको ऐसे पढ़ लेना, उसको रीडिंग स्पीड नहीं बोला जाता है। जब उसको आप लोग पढ़ोगे, पढ़ के समझोगे, तभी उसको हम लोग रीडिंग स्पीड बोलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एनालिटिकल एबिलिटी भी चेक होता है। उसमें एनालिटिकल मतलब विश्लेषणात्मक, विश्लेषण करना, एनालाइज करना। आप उस पैसेज को पढ़ के कितना एनालाइज कर पा रहे हो, उसको भी जांचा जाता है। उसके बाद में रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग मतलब तार्किक क्षमता की भी जांच होती है। और इन्फेरेंस पावर, आप कितना अनुमान लगा सकते हो उसको पढ़ के, ठीक है। तो बेसिकली इसी के लिए हम लोग को अनसीन पैसेज पूछा जाता है। तो जो पैसेज होता है ये आपका ऐसे 4-5 लाइन या 10 लाइन या 20 लाइन का होता है। और सपोज ये एक पैसेज है, उससे रिलेटेड नीचे में क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पेपर में आप देखते हो क्या करते हो कि पहले आप पढ़ लेते हो क्वेश्चन पैसेज को, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हो। पढ़ने के बाद फिर जैसे हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं तो पूरा तो हम लोग के मन में एकदम बस नहीं जाता है, हम लोग पूरा को याद नहीं कर पाते हैं। मतलब पढ़ लेते हैं, है ना, एक एक लाइन पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन को आएंगे, फिर क्वेश्चन आएंगे तो फिर हम लोग पैसेज का भूल जाए रहते हैं कि हाँ एक्चुअली में ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग को कहाँ मिलने वाला है। तो इसीलिए क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए फिर हम लोग पैसेज में जाते हैं, फिर क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, फिर पैसेज में जाएंगे, फिर 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर पैसेज में जाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि एग्ज़ाम हॉल में हम लोग का माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों डिस्टर्ब होता है? क्योंकि बार बार पैसेज को जाना, फिर पढ़ना क्वेश्चन, फिर आंसर निकालना, फिर पैसेज को जाना, फिर क्वेश्चन को पढ़ना, फिर आंसर निकालना। ऐसे में क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक है ये, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम लोग कैसे करके पैसेज को सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग के पास टाइम भी हो जाए, टाइम भी बच जाए और हमारे जो क्वेश्चन का आंसर भी सही निकले। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं क्या क्या टेक्निक एक्चुअली या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए एग्ज़ाम हॉल में ताकि हम लोग पैसेज का आंसर ढूंढ पाए, ठीक है। सबसे पहले आपके सामने है स्किमिंग वर्ड आप लोग पहले से सुने हो। स्किमिंग मतलब क्या होता है, जिस्ट रीडिंग। इट इज़ ए फास्ट रीडिंग टू गेट ए जनरल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। इट विल गिव यू ओवरव्यू और मेन पॉइंट्स फ्रॉम द टेक्स्ट। स्किमिंग मतलब क्या होता है बच्चों कि ये जिस्ट रीडिंग बोलते हैं इसको या फास्ट रीडिंग बोलते हैं। फास्ट रीडिंग मतलब ऐसे पढ़ देना नहीं, मतलब ऐसे पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ना है, लेकिन उसका जो मेन आइडिया है एक्चुअल में पैसेज किसके बारे में है उसको जब हम लोग जान लेते हैं, उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, मैगजीन पढ़ते होंगे, ठीक है। तो न्यूज़पेपर आप जैसे 4-5 पेज का न्यूज़पेपर रहता है, जब आप न्यूज़पेपर पकड़ते हो, ठीक है, तो शुरू से लेके आखिरी तक हर एक लाइन तो आप पढ़ने नहीं बैठ जाते हो। आप क्या करते हो, शुरू में देखते हो जो हेडिंग्स रहते हैं, है ना, जो बोल्ड लेटर में लिखा होता है उसको देखते हो, जो कलरफुल वाला होता है या जो आपके पसंद का सब्जेक्ट लिखा होता है उसको बस देखते हो, या इंट्रोडक्शन देखते हो थोड़ा सा, उसके बाद में कंक्लूजन थोड़ा सा देख लेते हो। तो ये ऐसे क्यों करते हैं हम लोग, ताकि हम लोग उस टॉपिक के बारे में, उस पैसेज के बारे में या जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बारे में एक जनरल आइडिया ले सकें। इसलिए हम लोग उसको थोड़ा सा देख लेते हैं मेन आइडिया लेने के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं, स्किमिंग बोला जाता है। स्किमिंग को आप रिलेट कर सकते हो दूध उबलने के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग मिल्क को उबालते हैं, ठीक है, मिल्क उबालते हैं तो क्या होता है, मिल्क जब उबलता है, जब गर्म होता है तो उसका जो मलाई है वो मलाई क्या होता है, ऊपर आ जाता है। तो वो मलाई को हम लोग निकाल लेते हैं। तो दूध का जितना मेन रहता है वो हम लोग पहले निकाल लेते हैं, तो उसको हम लोग स्किमिंग बोलते हैं, ठीक है। तो स्किमिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स कि पैसेज के बारे में थोड़ा सा आइडिया हम लोग को मिल जाता है कि ये एक्चुअल में ये पैसेज किसके बारे में है। नेक्स्ट है स्कैनिंग।
स्कैनिंग मतलब क्या होता है? स्कैन करना मतलब इट इज़ यूज्ड टू फाइंड स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। हम लोग को जब स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन खोजना रहता है, ढूंढना रहता है उस पैसेज में से, तब हम लोग क्या करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई भी नाम ढूंढना है, ठीक है, पैसेज में पूछा गया है कि ये कौन सी व्यक्ति है जो कि ये काम किया है, फॉर एग्जांपल, तो उस व्यक्ति का नाम को हम लोग को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो नाम ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिटेल्स में जाते हैं, ठीक है, या एक लाइन या 2-4 लाइन हम लोग उसके आगे पीछे का 2-4 लाइन अच्छे से पढ़ते हैं, ताकि वो जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है उससे हम लोग ले पाएँ, ठीक है। इट अलाउज यू टू लोकेट इन्फॉर्मेशन क्विकली, लेस रीडिंग मोर सर्चिंग। इसमें हम लोग मतलब पढ़ के समझते नहीं हैं ज़्यादा, इसमें हम लोग सर्च करते हैं, ठीक है। जो हम लोग को चाहिए होता है उसको हम लोग सर्च करते हैं, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्कैनिंग बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका इन्फेरेंस। इन्फेरेंस मतलब यूजिंग ऑब्जर्वेशन एंड बैकग्राउंड टू रीच ए लॉजिकल कंक्लूजन। मतलब क्या है कि आप अनुमान लगाते हो। जैसे आप पूरा पैसेज पढ़ लिए, ठीक है, मेन आइडिया आपका हो गया, फिर 2-4 क्वेश्चंस कर लिए, फिर सपोज एक क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ना नहीं है। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको समझ नहीं आता है तो उसका क्या निकालोगे आप? इन्फेरेंस निकालोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। उसके बाद में उससे आगे का लाइन, उसके पीछे का लाइन थोड़ा सा पढ़ोगे, उसके बाद में आप उससे या रिलेटेड आंसर निकालोगे, ठीक है। उसको बोलते हैं इन्फ्योरेंस। और आई का फॉलो करना है टेक्निक्स। आई मतलब सबसे पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन लेंगे, नेक्स्ट आपके पास जैसे 4 ऑप्शंस होगा तो आप एलिमिनेट करना सीखोगे, ठीक है। ये तो नहीं हो सकता, गलत ऑप्शन को हम लोग पहले एलिमिनेट करेंगे ताकि हम लोग करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच पाए। और नेक्स्ट है इन्फ्योरेंस। इन्फ्योरेंस मतलब अनुमान लगा के भी हम लोग करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कौन कौन सी पॉइंट्स को रिमेंबर यानी कि याद करना है ताकि हम लोग अच्छे से अनसीन पैसेज को कम टाइम में, लिमिटेड टाइम में कर सके। सबसे पहले है गेट रीड ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? रिग्रेशन मतलब बार बार टॉपिक को जाना, ठीक है, बार बार मतलब पैसेज को पढ़ना, फिर क्वेश्चन पढ़ना, फिर पैसेज पढ़ना। ऐसे में क्या होता है? टाइम कंज्यूम हो जाता है, आपके पास टाइम नहीं बचता है, ठीक है। और ऐसे क्यों होता है? क्योंकि आपका कंसंट्रेशन का कमी होती है, ठीक है। कंसंट्रेशन की कमी मतलब आपकी एकाग्रता, आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो उसको, ठीक है, इसलिए ऐसे होता है। और जैसे हम लोग कोई भी सब्जेक्ट के बारे में अनफेमिलियर होते हैं तो भी हम लोग के साथ ऐसे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या करना होगा आपको कि पैसेज पढ़ते पढ़ते क्वेश्चंस योरसेल्फ कि एक्चुअल में मैं पैसेज क्यों पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्यों पढ़ रहा हूँ, पैसेज को पढ़ना क्यों चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर इसमें से ढूंढ के निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन करोगे आप अपने आप को तो आप पैसेज अच्छे से समझ आ जाएगा, उसका मेन आइडिया आपको समझ में आ जाएगा, उसका स्टोरी समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में वो पैसेज का टोन क्या है, उसमें इमोशंस क्या है, इम्प्लिसिट मीनिंग आपको समझ में आने लगेगा। एवरीथिंग गिवन आफ्टर दैट इज़ इम्पोर्टेंट। जैसे दैट कंजंक्शन के बाद कोई भी चीज़ लिखा होगा तो आपको उसको अंडरलाइन करना है, क्योंकि दैट के बाद इम्पोर्टेंट चीज़ लिखा होता है, उससे बेसिस क्वेश्चंस भी आपके पैसेज से रिलेटेड बन जाते हैं। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है? स्ट्रक्चर वर्ड, इम्पोर्टेंट आफ्टर स्ट्रक्चर वर्ड्स जैसे मोर ओवर के बाद, दैट के बाद, ये सब के बाद आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। देयरफॉर हो गया, दस हो गया, हैंस हो गया, परहैप्स हो गया, ये सब के बारे में ये सब वर्ड जहाँ भी दिख जाता है उसके बारे में उसके बाद में जो भी दिया जाता है वो इन्फॉर्मेशन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और किसको इग्नोर करना है बच्चों? व्हाट इज रिटर्न इन बिटवीन द ब्रैकेट्स, या ABC करके जो लिखा होता है या ब्रैकेट के अंदर में दिया होता है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है, वो एग्जाम्पल होता है, उससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो उसको आप लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा। और क्या इग्नोर करोगे आप? इग्नोर इन्फॉर्मेशन आफ्टर रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? हु, हुम, हुइच, ये सब के बाद में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दिया होगा वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो उसको आप लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा। एक्चुअल में हम लोग को तो एक आइडिया हो गया कि अनसीन पैसेज होता क्या है, उससे रिलेटेड कैसे
मतलब क्या करना चाहिए हम लोग को, कौन कौन सी टेक्निक अपनाना चाहिए, कौन कौन सी बातों से हम लोग को छुटकारा पाना चाहिए, ठीक है, किस प्रकार पढ़ना चाहिए, पहले स्कीमिंग करना चाहिए, फिर जब हम लोग क्वेश्चन को के पास जाते हैं फिर उसमें से कीवर्ड निकालोगे आप, ठीक है। कीवर्ड्स जैसे फॉर एग्जांपल आपका पैसेज इंडिपेंडेंस के बारे में है और उसमें लिखा है व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो आपको इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 ऐसे करके आपको लिखा होगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये तो फैक्ट है, ठीक है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहे ये हो जाएगा आपका। तो इसको आप लोगों को अच्छे से मतलब इन्फॉर्मेशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्कैनिंग करना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम लोग जनरल आइडिया ले लिए, स्कीमिंग कर लिए, उसके बाद में स्कैनिंग करेंगे, उसके बाद में इन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये जो अनसीन पैसेज है ये मतलब इसमें से कितने टाइप्स का क्वेश्चंस बन सकते हैं, आइए देखते हैं। पहला है फैक्चुअल या डायरेक्ट क्वेश्चन। कोई कोई क्वेश्चंस डायरेक्ट होता है, फैक्ट बेस्ड होता है, जैसे मैं अभी बताई, ठीक है। हुम से बेस्ड क्वेश्चंस जैसे पर्सन्स नेम हो गया, ठीक है। व्हाट या आइडिया, इंफॉर्मेशन, टाइटल, मेन आइडिया या थीम, ठीक है, उसके बारे में पूछा जाता है। व्हेन यानी कि टाइम डेट के बारे में पूछा जाएगा, मंथ के बारे में मतलब कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है, वेयर के बारे में। ये सब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन या फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मतलब हाउ, मतलब इंडिया फ्रीडम कब हुआ बोलने से आपका फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन हाउ इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिया कैसे इंडिपेंडेंट हुआ, ये थोड़ा सा डेस्क्रिप्टिव हो जाता है। इसको हम लोग एक ही वर्ड में आंसर नहीं दे सकते, तो इसको हम लोग डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बोलते हैं। या व्हाई से जो क्वेश्चन रीजन पूछा जाता है, कॉज पूछा जाता है, उसमें भी हम लोग का जो आंसर होता है वो थोड़ा सा डेस्क्रिप्टिव हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट क्वेश्चंस या इम्प्लाइड क्वेश्चंस भी रहते हैं पैसेज में। जैसे फॉर एग्जांपल आंसर इज नॉट इन द पैसेज, ठीक है, आपको उसमें से समझ के उसी आंसर का उसी क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पैसेज में लिखा हुआ है द फूड वाज टेस्टलेस, मतलब फूड अच्छा नहीं था, लेकिन क्वेश्चन में आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछ के आपको क्या पूछा जाएगा कि इज द फूड बिटर, बिटर यानी कि क्या है, कड़वा, फूड कड़वा था क्या, तो आपको आंसर फूड कड़वा नहीं था ऐसे करके आपको पैसेज में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन पैसेज में ज़रूर मेंशन होगा कि द फूड वाज टेस्टलेस। तो इसमें से आप लोगों को साफ पता चल रहा है कि फूड टेस्टलेस था यानी कि फूड कड़वा था। तो आप लोग ऐसे करके अपना जो आंसर है उसको निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आता है। जैसे फॉर एग्जांपल एंटोनिम आ जाएगा, सिनोनिम। एंटोनिम मतलब क्या होता है, अपोजिट वर्ड। सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग वाले जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो एंटोनिम कैसे बनाया जाता है, कोई भी वर्ड्स दिया जाता है तो उसमें हम लोग अगर जैसे प्रीफिक्स हो गया इन, ऑन, डिस, मिस, इर, इल, ये सब प्रीफिक्स को जोड़ के भी हम लोग एंटोनिम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मिस है, ठीक है, फॉर्च्यून आपके पास है, वोकेबलरी में पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्च्यून दिया हुआ है तो फॉर्च्यून का एंटोनिम क्या हो जाएगा, मिस फॉर्च्यून। जैसे रेगुलर है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इरेगुलर, ठीक है। तो ये सब को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी प्रीफिक्स का यूज करके भी हम लोग एंटोनिम बना सकते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सुफिक्स जोड़ के, जैसे फॉर एग्जांपल काइंड है तो आपको काइंड दिया जाएगा। काइंड क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्म क्या होगा करके आपको पूछा जाएगा। तो सिंपल है कि काइंड में हम लोग सुफिक्स ऐड कर देंगे नेस, तो काइंडनेस, काइंडनेस हो गया हम लोग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे करके आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वोकेबलरी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके अनसीन पैसेज में आ जाते हैं।